अच्छा, मनमानियों की जहाँ तक बात है तो मनमानियाँ हम हर जगह देखते हैं, और कानून की अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान का कानून है उसमें जो हैरेसमेंट है ऑनलाइन, उस पर तो बहुत सख्त सज़ाएँ हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जो इखलाकी हदें पार करने के वाक़यात हैं उनमें इजाफा ही होता रहता है। हालिया दौर में किसी पर भरोसा करना हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना हो, ये इतना मुश्किल हो गया है कि इसका अंदाज़ा आप डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के होश रबा आदाद-ओ-शुमार पर मबनी हमारी रिपोर्ट से लगाएं। तो साइबर क्राइम्स ने मानव की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है, लेकिन इस जुर्म में मुलव्विस ज़्यादातर अफराद जो हैं वो गिरफ्तार ही नहीं हो सके हैं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर बात करते हैं। मुल्क में साइबर क्राइम्स 2022 के दौरान 5 साला इंतहाई हद पार कर गए। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2022 में ऑनलाइन हिरासगी की 2600 शिकायत मौसूल हुई हैं, यानी औसत हर माह 224 केसेस मौसूल हुए। सबसे ज्यादा केसेस पंजाब से 1712 रिपोर्ट किए गए। इसके बाद सिंध 354 केसेस और खैबर पख्तूनख्वा 144 केसेस से रिपोर्ट हुए। जुर्म का शिकार होने वाले तकरीबन 52% अफराद की उम्र 18 से 30 साल है, जिसमें से तकरीबन 58.6% खवातीन की जानिब से शिकायत दर्ज करवाई गई हैं। खवातीन की सबसे ज्यादा शिकायत ब्लैकमेलिंग जबकि मर्दों की माली फ्रॉड से मुताल्लिक हैं। इसके अलावा सहाफियों, समाजी कारकुनों और ख्वाजा सराओं की जानिब से भी शिकायत दर्ज करवाई गई हैं, जबकि मुतल्लिका इदारे इस घनौने जुर्म की रोकथाम में नाकाम नजर आ रहे हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जैन कुरैशी साहब, जो कि साइबर क्राइम लॉ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जैन, आप क्या कहेंगे, इतने सारे कवानीन भी मौजूद हैं, कई लोग गिरफ्तार होते हैं फिर वो रिहा भी हो जाते हैं, लेकिन अब तो बच्चों के साथ इस तरह के हैरेसमेंट के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता? देखिए, सबसे पहले आपको दो जगहों पे मैं समझता हूँ कि इस हवाले से दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखना होगा। एक तो मैं समझता हूं कि आपको सबसे पहले देखना होगा कि लॉ में कौन से लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ऐसे केसेस के जो मुल्जमान होते हैं वो अदालतों से रिलीफ हासिल करने में उनको आसानी हो जाती है, या लॉ के वो कौन से लूप होल्स हैं जिनके ऊपर अमेंडमेंट्स की जरूरत है। एक तो मैं समझता हूं कि जो ऐसे केसेस हैं जैसे जिसमें ख्वातीन के हवाले से ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन की अगर हम बात करते हैं, सेक्शन 21 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 जो इस तरह के केसेस को देखता है, वहां पे ये देखा गया है कि उसमें सजाएं बहुत कम हैं। यानी इस तरह के केसेस की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो सिर्फ 5 साल है। उसके अलावा देखा ये गया है कि ऐसे केसेस के अंदर आम तौर पे ख्वातीन पे इतना प्रेशर आ जाता है फैमिली का, उनके रिलेटिव्स का, उनके दोस्तों का, कि वो उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाती, और जिसकी वजह से ऐसे केसेस में देखा ये गया कि वो फौरी तौर पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है ऐसे केसेस के अंदर। जबकि इस किस्म के जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं। वो देखा ये गया, जो मैंने अपनी अभी तक जो वकालत में हमने देखा, जो हमने केसेस में देखा, वो ये देखा कि ऐसे केसेस ऐसे जो मामला होते हैं उसमें ऐसे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो आम तौर पे दोबारा बाहर आके उसी खातून के साथ जिसके साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया होता है या उसकी फैमिली को उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया होता है, उसको बाहर निकल के। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताएं जैन साहब, ये तो एक चीज़ हो गई ना कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी शख्स के साथ ये एक इंसिडेंट हो गया, और अब तो बहुत तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उनमें मैं आगे जाके बात करती हूँ, वो करें क्या? सबसे पहले वो कहाँ राब्ता करें? लोगों को तो इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है। देखिए, जब भी किसी भी शख्स के साथ साइबर क्राइम होगा, उसके लिए जो जुरिस्डिक्शन है या जो इदारा है जो इस केसेस के हवाले से डील करता है, वो FIA साइबर क्राइम सर्कल है। और जब भी किसी के साथ इस किस्म का कोई क्राइम होता है जो कि साइबर क्राइम जिसको हम कहते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, कोई व्हाट्सएप के ऊपर इस किस्म के मैसेजेस शेयर हो जाते हैं, या सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी तस्वीरें या वीडियोस को लगा दिया जाता है, या ब्लैकमेलिंग थ्रू टेक्नोलॉजी की जा रही होती है, तो जो इदारा है या जिसके पास जुरिस्डिक्शन है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल है। और उसमें जो एक अहम बात है वो ये है कि आम तौर पे बहुत सारी, जैसे आपने ये पूछा कि जहां पर हमारे यहाँ ये भी अवेयरनेस के हमें देनी होगी कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो साइबर क्राइम सर्कल जो FIA का है उनके पास है। अच्छा, एक तो चीज़ ये हो गई। अब हम 2-3 तरह के देख रहे हैं इसमें साइबर क्राइम में ना, एक नई चीज़ आ गई है कि वॉइस चेंज करके अपने लोगों की
इस तरह की खबरें सामने आई कि वो लोगों को ना सिर्फ ट्रैप किया जाता है, उनको कॉल्स जाती हैं और फिर उनसे पैसे मंगवाए जाते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए जाते हैं। लोग इस ट्रैप में आ जाते हैं और पता ये चलता है कि उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। एक तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए, ये कैसे पता चले कि जो कॉल आ रही है वो एक फेक कॉल है और उसको आपने रिसीव नहीं करना, या व्हाट्सएप पे आ रही है या फिर आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह थ्रेट किया जा रहा है? देखिए, जब भी हम फाइनेंशियल फ्रॉड की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के इमोशंस होते हैं जिनको आम तौर पे लोग जिनके अंडर इन्फ्लुएंस आके इस किस्म के क्राइम का निशाना बन जाते हैं। एक तो लोग खौफ की वजह से इस किस्म के जो क्राइम होते हैं उसमें क्या करते हैं कि अपना डाटा शेयरिंग कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को ये कहा जाता है कि आपका बेटा जो है वो अगवा हो गया है या गिरफ्तार कर लिया गया है, या उनको ये कहा जाता है कि अगर आपने ये मालूमात ना दी तो हम आपके बैंक से बात कर रहे हैं, आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, तो लोग आमतौर पे खौफ में आके अपना डाटा शेयर कर देते हैं या अपना पासवर्ड्स बता देते हैं, बैंक अकाउंट नंबर बता देते हैं। दूसरा जो इमोशन है वो ये है कि लोगों को लालच दिया जाता है। अब ये जो लालच वाली कहानी है इसमें यह है कि लोगों को कहा जाता है कि आपका इनाम निकल आया है, आपका जो है, तो बहुत होता है जैन साहब, ये तो बहुत होता है। और बोल का नाम लेकर तो इतने फेक मैसेजेस जाते हैं, तो वो लोगों को भी बताएं जरा अवेयरनेस कैसे हो कि वो कहीं वहां पर राब्ता करके पैसे ना दे दें। जी, सबसे पहली अवेयरनेस जो है वो किसी भी विक्टिम के लिए ये है कि कभी भी किसी भी कॉल के ऊपर, किसी ईमेल के ऊपर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन मत प्रोवाइड करें। चाहे आप उस शख्स को जानते हैं, चाहे आप उस शख्स को नहीं जानते, किसी भी स्ट्रेंजर के साथ कभी भी दोस्ती मत करें। किसी भी शख्स को जिसको आपने ऑनलाइन ऐड किया हुआ है, बेशक वो आपके किसी करीबी दोस्त की तस्वीर लगी है, उसके साथ कोई डाटा मत शेयर करें। कभी भी कॉल के ऊपर किसी के साथ बैंक अकाउंट्स नंबर्स, अपने CNAC, अपने पासवर्ड्स कभी मत शेयर करें। और न्यूज को वेरीफाई करना सीखें। अगर आपके पास कोई न्यूज आ भी रही है जिसमें कोई शख्स आपको ये बता रहा है कि वो इमरजेंसी में है, उसको पैसे चाहिए, सबसे पहले न्यूज को वेरीफाई करें। अगर कोई शख्स इमरजेंसी में है, कोशिश ये करें कि अगर वो आपका रिश्तेदार बता रहा है या दोस्त बता रहा है, आप उसकी फैमिली से वेरीफाई करें उस न्यूज को। आखिर में मुझे बता दें, मुझे चंद सेकंड्स का जवाब चाहिए कि कोई गिरफ्तारियां हुई हैं अब तक? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बीइंग ए लॉयर मुख्तलिफ केसेस अदालतों में आते हैं, हम देखते भी हैं, लेकिन देखें बात यह है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी रिलेटेड लॉज को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो हर 3 साल के बाद उसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत है ताकि लॉज मजीद बेहतर हों। टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है और बेहतर करने की जरूरत है ताकि वो लोग जो इस तरह के फ्रॉड्स करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, हरास करते हैं, वो ना सिर्फ गिरफ्तार हों बल्कि उनको सजाएं भी हो सकें। ज़ैन कुरैशी साहब, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आज के शो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।